कि बच्चा स्कूल भी जाता है, ठीक है, ट्यूशन भी जाता है और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए। अब इसके बीच में वो एमसीक्यू के लिए टाइम कैसे निकाले? ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है कि एमसीक्यू की भी तैयारी, मतलब ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, मुझे अपने सीबीएसई की भी तैयारी करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, बेस को समझना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है प्रॉपरली? देखो, यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं। बच्चे का टाइम और एनर्जी इतना उतना ही है, वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा है ये मैटर करेगा। अब स्कूल में तो जाना ही है, स्कूल बंक करके आप घर पे बैठोगे ऐसा तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। जाना ही चाहिए स्कूल में, क्योंकि वहां पर भी कोई अच्छा एजुकेटेड टीचर ही आपको पढ़ा रहा है। वही सब्जेक्ट जो आपको ट्यूशन में पढ़ने हैं, जिसकी एग्जाम देनी है, वही स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो। तो हम हमेशा एडवाइस देते हैं कि भाई स्कूल में जब जाते हो तो वहां पे जो भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, या तो वो आपके लिए प्रीव्यू है, मतलब ट्यूशन में नहीं पढ़े स्कूल में पहले पढ़ रहे हो, या तो आपके लिए वो रिवीजन है, मतलब ट्यूशन में पढ़ चुके हो बाद में स्कूल में पढ़ रहे हो। तो प्रीव्यू हो या रिवीजन हो, ये आपके लिए पढ़ा ही है। वहां पे देख लो, समझ लो कौन सा टॉपिक है, किस तरह से, या तो रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन कर लो। तो उस टाइम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जनरली बच्चे स्कूल में ध्यान ही नहीं देंगे पढ़ाई में, तो यहाँ पर ये गलत चीज हो जाती है कि आप टाइम तो दे रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी वहीं पे इस्तेमाल होनी चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग वहां पर बढ़ना चाहिए। ये काम आपको करना है। राइट। एक और चीज इसमें हो जाती है, मैं इसमें डेफिनेटली वुड लाइक टू डिस्कस, जैसे एक टर्म हम सुनते हैं काफी, मैंने भी अपने समय में इंजीनियरिंग में सुना था, क्रैश कोर्स। अब दो तरह के क्रैश कोर्स होते हैं कि एक होता है कि आपको आखिरी के 2 महीने में बोर्ड की तैयारी करवा देंगे, उससे पहले आप सिर्फ यही पढ़ते रहो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और दूसरी प्रैक्टिस भी फॉलो होती है कि आप सिर्फ सीबीएसई पढ़ो, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे तो आखिरी के 2-3 महीने में आपको ये समझा देंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्रैश कोर्स तो जिस बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है और समथिंग इज लैकिंग, तो 20% उसको सपोर्ट जरूर मिल सकता है। लेकिन उसने 20% ही पढ़ा है तो 80% लास्ट 2 महीने में पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो ये चीज भी होती है, पेरेंट्स एक सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं कि चलो मैंने बच्चे को क्रैश कोर्स भी करवा दिया, करेक्ट। लेकिन वो 18 महीने या 20 महीने वो चीज किया ही नहीं है। तो क्या वो 2 महीने में पढ़ के वो एक्सलेंट रिजल्ट ला पाएगा, वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जा पाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। 11th स्टैंडर्ड के पहले दिन से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्रैश कोर्स वगैरह है, वो एक सप्लीमेंट है जो बच्चे को जहाँ पे उसे एक स्टेज ऊपर ले जा सकता है। इतना ही उसका बेनिफिट होता है। मतलब एटलीस्ट पढ़ा हो, क्योंकि ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब आप रिकैप कर सकते हो। अब अगर बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो ना ही आपको बोर्ड में रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल। ना ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे। यस, नहीं होगा। एक और चीज जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे आपने सही कहा क्रैश कोर्स के बारे में, कि पहले प्रॉपर आपने पढ़ा है तो सिर्फ उसको रिकैप कर सकते हो। बिल्कुल। अब हम दोबारा इस टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ स्टडी, और एज वेल यूज अ स्पेसिफिक वर्ड, होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क की जगह इसको हम सेल्फ स्टडी क्यों कहें? मतलब व्हाई इट शुड बी कंसिडर्ड एज सेल्फ स्टडी इंस्टेड ऑफ एक जस्ट की होमवर्क करो जाके? हाँ, देखो, यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ गाइडेंस, बच्चे और पेरेंट्स भी ऐसे कंप्लेन करते हैं कि सर इतना सारा होमवर्क मेरा बच्चा पढ़ता है, उसका होमवर्क करने में इतना टाइम जाता है। पेरेंट्स ऐसा कहेंगे, बच्चे वो कहेंगे कि हमें सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन हम होमवर्क ही करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी एक्सपर्टाइज कम इनटू एक्शन, हमारी एडवाइस जो है वो बच्चों को ये रहेगी कि भाई होमवर्क ही सेल्फ स्टडी होता है आपका, इसको अलग ना समझे। होमवर्क मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं हो रही है कि बच्चा म्यूजिक सुन रहा है या कोई टीवी सीरियल देख के लिख रहा है, पेजेस भर रहा है, तो वो होमवर्क नहीं है, वो उसका पर्पस नहीं है। आपको होमवर्क करने का तरीका होना चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हो, आपको 2 दफा लिखने दिया है या 3 दफा लिखने दिया है, ज्यादा लिखने देना भी नहीं चाहिए। हम बोलते हैं इट इज नॉट गुड कि भाई 3 टाइम लिखो, 5 टाइम लिखो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड होना चाहिए उस टॉपिक के इम्पोर्टेंस के ऊपर। होमवर्क देते टाइम भी हमें ये सोचना पड़ता है कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो 1 दफा 2 दफा लिखा, दैट इज इनफ। पूरे साल में उस टॉपिक को हम 5 से 10 दफा लिखवा देंगे, लेकिन एक साथ 2 दफा से ज्यादा लिखना एडवाइजेबल भी नहीं होता। बच्चों को हम कहेंगे कि बेटा 2 दफा लिखना है, तो 1 दफा उसको पढ़ के, आप पढ़ के आए हो ट्यूशन में या स्कूल में, फिर उसको आप रिवाइज कर लो 1 दफा, और देन आफ्टर यू शुड स्टार्ट राइटिंग दैट होमवर्क। तो वो आपको देखे बिना ही लिखना है, तो ही उसको आप होमवर्क बोलिएगा। आप कॉपी कर रहे हो तो वो होमवर्क नहीं है, वो टाइम वेस्ट है।
राइट। एक दफा लिख दिया, फिर से देख लो कि क्या मिस हुआ पॉइंट, और फिर दूसरी दफा लिखो। तो ये इस तरह से आपका प्रिपरेशन हुआ। आपको होमवर्क और सेल्फ स्टडी अलग अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है भाई। इसी को एनर्जी मैनेजमेंट हम कह रहे हैं कि व्हेन यू आर डूइंग योर होमवर्क इट इज योर सेल्फ स्टडी। ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन एडवाइस होता है बच्चों को। आपने जैसे वर्ड यूज किया एनर्जी मैनेजमेंट, तो एक हिसाब से आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड ये टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट, इसमें क्या फर्क है? नहीं, देखो, एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो टाइम बच्चे को 24 आवर ही मिल रहा है, जिसमें स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, और उसके साथ में उसको एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो बच्चों को जैसे हमने आगे भी बताया कि होमवर्क को ही सेल्फ स्टडी आप समझ लीजिए। जब आप स्कूल में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे पढ़ाया ही जा रहा है। यदि आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे भी आप कोई डायग्राम, कोई थ्योरी लिखिए, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो गई, टाइम वहाँ पे यूटिलाइज हो गया। तो ये इस तरह से काम करे, अलग अलग ना रखे। पढ़ाई एक ही है, अलग अलग जगह से पर्पस तो सेम ही सॉल्व हो रहा है कि जो सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ रहे हो या ट्यूशन में, तो वो एक ही सब्जेक्ट है जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये इसी तरह से वो अच्छे काम करे, अलग अलग इसको ना समझे। फ्री टाइम का इस्तेमाल करना, किस तरह से उसको प्रिपरेशन करनी, यो हमने समझाया। साथ में हर रोज एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए उसको टाइम निकालना ही निकालना है। तो ये इस तरह से उसको टाइम और एनर्जी को मैनेज करना है।